हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की जो रीडिंग है एक किसी स्पेशल व्यक्ति की एनर्जी को लेकर है। तो कोई है जो आपको पाने की जिद पकड़ कर बैठा है। तो ये इंसान कौन हो सकता है। वो सिर्फ आपको पसंद नहीं करता है बल्कि आपको अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाना चाहता है। ये व्यक्ति आपके साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है, इनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशंस है, और आखिर क्यों ये व्यक्ति आपको इतना डीपली चाहता है। तो गाइज ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स को पाने की जिद पकड़ कर बैठा है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कौन है वो इंसान, उनकी करंट फीलिंग, इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स। प्लीज़ बताइए एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। तो गाइस यहाँ पे ओवरऑल स्प्रेड में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो राशियाँ निकल के आई है वो है अर्थ साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है ना। तो गाइस जहाँ पे ओवरऑल स्प्रेड में सबसे पहले जो वाइब या एनर्जी आई है वो बहुत ही डीप अटैचमेंट वाली आई है। जैसे कोई व्यक्ति आपको अपनी लाइफ से जाने देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है ना। तो हर किसी के लिए ये सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे पास्ट लवर की एनर्जी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कुछ के लिए करंट कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सिचुएशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने ओपनली अपनी फीलिंग नहीं बताई होगी। तो ये आपके सीक्रेट लवर हो सकते हैं, क्रश भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत डीपली आपसे अटैच हो चुके हैं। तो मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसे वाइब स्ट्रांगली आ रही है। और ये कनेक्शन अचानक से नहीं बना है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी पहले से ही किसी डिवाइन लेवल पर कनेक्टेड रही होगी। और अगर मैं इस व्यक्ति के नेचर की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े स्टबन दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक बार अगर इसने किसी चीज़ का दिल बना लिया या किसी चीज़ को दिल से चाह लिया तो फिर आसानी से पीछे हटने वाले ये इंसान नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति थोड़े ईगोस्टिक भी हो सकते हैं। बाहर से शायद ऐसा भी दिखाएंगे कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अटैच है। और मुझे यहाँ पे पजेसिवनेस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। जैसे ये इंसान आपको किसी और के साथ इमेजिन करके अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। और हॉनेस्टली ये इंसान ऐसा लग रहा है कि जो अपनी फीलिंग। तो गाइस यहाँ पे मुझे करंट सिचुएशन में आपकी एनर्जी बहुत बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने पिछले कुछ समय में अपने आप को काफ़ी संभाला है ना। क्योंकि अब आप पहले की तरह हर चीज़ के पीछे भागने वाले इंसान नहीं रहे हैं, बल्कि आपने पीस, स्टेबिलिटी और सेल्फ वर्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना शुरू किया है।
और हॉनेस्टली यही चीज़ इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब आप इमोशनली पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। अब आप आसानी से किसी के वर्ड्स से या किसी के एक्शन से इन्फ्लुएंस नहीं होते हो। चाहे आप लड़की हो लड़का हो, ये एनर्जी दोनों के लिए है। तो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपसे कई लोग इस समय अपने करियर, फाइनेंस या पर्सनल ग्रोथ पर भी फोकस कर रहे हैं, और जितना आप अपने जीवन में स्टेबल हो जा रहे हो, उतना ही ये व्यक्ति आपको लॉस करने के थॉट से रेस्टलेस फील कर रहा है ना। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिस्टेंस की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया हो, कम हो गया हो, या सामने वाला इंटेंशनली खुद को कंट्रोल कर रहा हो, है ना। तो लेकिन डीपेस्ट ऑल दिस, तो ये व्यक्ति मेंटली बार बार आपकी तरफ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे चाहे जितना डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करे, इनका माइंड फिर भी आपके ओर ही आकर रुक जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर से ये पर्सन काफ़ी कंफोज या प्रैक्टिकल दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये कनेक्शन इन्हें इमोशनली बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये वाइब आ रही है कि ये व्यक्ति अब आपको सिर्फ अट्रैक्शन की नज़र से नहीं देख रहा है, बल्कि आपको अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट जगह देना चाहता है ना। तो गाइस कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। जैसे ये व्यक्ति अंदर ही अंदर कोई मौका ढूंढ रहा हो चीज़ों को दोबारा स्टेबल करने का या आपके करीब आने का। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि इस व्यक्ति ने अब इस कनेक्शन को हल्के में लेना बंद किया है। शायद पहले उनको कन्फ्यूजन था, या ईगो था, या डिले था, लेकिन अब इन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि अगर इसने एफर्ट नहीं किया तो ये आपको सच में लॉस कर सकता है। और हॉनेस्टली यही रियलाइजेशन इस व्यक्ति को आपकी तरफ और ज़्यादा पुश कर रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप दोनों का रिकन्सिलेशन भी हो जाए, मतलब अगर डिस्टेंस या नो कांटेक्ट है, या किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो धीरे धीरे चीज़ें मूवमेंट में आ सकती है। तो मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल एफर्ट की वाइब भी आती हुई दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति सिर्फ सोच नहीं रहा, बल्कि फ्यूचर में कोई स्टेप लेने की भी स्टेप भी ले सकता है, या स्टेप लेने का मन भी बना रहा है। तो हो सकता है कि आपको अचानक से कम्युनिकेशन हो सकता है, मैसेज आए, मिलने का मौका बने, या सामने वाला इनडायरेक्ट तरीके से फिर से कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करे, है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार एनर्जी पहले जैसी इनमेच्योर नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे ये व्यक्ति अब इमोशंस के साथ साथ स्टेबिलिटी भी चाहता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या करियर इम्प्रूवमेंट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मतलब जब आपका जीवन स्टेबल होने लगता है ना, तब लोग आपकी वैल्यू और ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। और यहाँ पे यही चीज़ इस व्यक्ति के साथ होती हुई दिखाई दे रही है ना। लेकिन गाइस यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, क्योंकि कनेक्शन में फीलिंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन साथ में ये कनेक्शन थोड़ा ईगो क्लैशेस या आउटसाइड इंटरफेरेंस भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है थर्ड पार्टी की, क्योंकि यहाँ पे वाइब आ रही है। अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि हमेशा रिलेशनशिप ही हो या इंसान ही हो। कई बार फैमिली ओपिनियन हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, डिस्टेंस, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी
थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ जाती है। और हॉनेस्टली मुझे यहाँ पर एक ऐसा फील हो रहा है कि ये व्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। जैसे ये आपको खोना भी नहीं चाहता, लेकिन चीज़ों को हैंडल करने में स्ट्रगल भी फील कर रहा है ना? तो कुछ व्यूवर्स के लिए ये पर्सन थोड़े पजेसिव नेचर के भी हो सकते हैं। अगर ये आपको किसी और के साथ इमेजिन भी करता है, तो आपको किसी और से अटेंशन भी मिलता है, तो ये अंदर ही अंदर जेलस फील करता होगा, है ना? या जेलस फील करता है। लेकिन बाहर से शायद ये ओपनली एडमिट ना करे या ओपनली मान ना ले, लेकिन कभी कभी अपोजिट बिहेवियर कर सकता है या दिखा सकता है। जैसे कि डिस्टेंस बनाना, ईगो दिखाना या स्टबर्न रिएक्ट करना। तो मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग की पास्ट एनर्जी भी दिखाई दे रही है। जैसे आप दोनों के बीच फीलिंग होने के बावजूद चीज़ें पूरी तरह से स्मूथ नहीं चल पा रही है ना? और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितना ये कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड फील होता जा रहा है, उतना ही ये व्यक्ति इमोशनली और ज़्यादा स्टक होता जा रहा है ना? तो जैसे कि गाइस यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, और ये कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि जैसे लंबे समय से जो हेवीनेस चल रही थी, उनके बीच में अब थोड़ी मूवमेंट या पॉजिटिविटी आने वाली है। तो यहाँ पे मुझे सोशल इंटरैक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन रिस्टार्ट हो, कुछ लोगों के लिए अचानक से कन्वर्सेशन, और कुछ लोगों के लिए कॉमन सर्कल या सोशल मीडिया के थ्रू फिर से कनेक्शन बनने की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और हॉनेस्टली मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये इंसान आपको कंप्लीटली इग्नोर कर पाने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है ना? तो चाहे जितना भी वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करे, फिर भी किसी ना किसी तरह आपकी तरफ वो वापस खींच ही चले जाते हैं। तो हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे रीयूनियन की भी वाइब दिखाई दे रही है। मतलब अगर डिस्टेंस या नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में था, तो वो धीरे धीरे अब वो स्टेबल होने लगेगा, या आप दोनों कांटेक्ट में आ सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि कनेक्शन अभी भी पूरी तरह से स्ट्रेंथ फॉरवर्ड नहीं लग रहा है, क्योंकि सामने वाला अपनी फीलिंग को थोड़ा कैजुअली हाइड करने की कोशिश कर रहा है ना? तो गाइज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में इस समय इमोशनल कंट्रोल ज़्यादा आपके हाथ में है। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने पिछले कुछ समय में अपने आप को बहुत हील किया है। अब आप पहले की तरह हर बात पर टूटने वाले इंसान नहीं रहे, बल्कि आपने वैल्यू को समझने स्टार्ट किया है, या अब आप अपनी वैल्यू समझने लगे हो। और हॉनेस्टली यही बदलाव इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आपकी तरफ खींच रहा है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी में डिप्रेशन नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी वाइब आ रही है कि ये व्यक्ति आपको बहुत हाई वैल्यू पर्सन मानता है। जैसे इनके माइंड में आपकी इमेज बाकी लोगों से अलग बन चुकी है ना? तो अगर आप दोनों का कनेक्शन स्टेबल हो जाए, तो लाइफ कैसी हो सकती है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाहर से चाहे ये पर्सन कितना भी ईगो क्यों ना दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपकी केयर, अटेंशन और प्रेजेंस की आदत पकड़ चुका है। तो मुझे यहाँ पे एडमायरेशन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग लग रही है। जैसे ये व्यक्ति सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व करके प्राउड भी फील करता होगा, और शायद यही वजह से ये व्यक्ति आपको छोड़ने का थॉट भी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ना? तो गाइस यहाँ पे बॉटम की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दे रही है, क्योंकि
द वर्ल्ड का बहुत ही पावरफुल मेजर अरकाना का कार्ड आया है और मुझे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि ये कनेक्शन आपके लाइफ में यूं ही नहीं आया था। कुछ चीज़ें आपके लव लाइफ में जो पास्ट लाइफ में अधूरी रह गई थी, कुछ इमोशंस थे जो पूरे नहीं हुए थे, जिन्हें आप कंप्लीटली हील नहीं कर पाए थे। तो शायद इसी वजह से यूनिवर्स ने इस व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा है और अब कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लेसन बनकर आए हैं। तो लेकिन कुछ व्यूवर्स के लिए यही रिश्ते आगे चलकर बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सकता है। तो मुझे यहाँ पे इनकम्प्लीट साइकिल कंप्लीट होने की वाइब आ रही है, जिसे यूनिवर्स आप दोनों को बार बार किसी ना किसी तरीके से रिकनेक्ट करवा रहा है, ताकि जो बातें आपके लव लाइफ में अधूरी रह गई थी इनमें क्लैरिटी आ सके। और हॉनेस्टली मुझे ये कार्ड मुझे हैप्पी एंडिंग एनर्जी भी दे रहे हैं। मतलब अभी चाहे सिचुएशन कन्फ्यूजन हो, डिस्टेंस हो, ईगो हो, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में चीज़ें धीरे धीरे बेटर डायरेक्शन में मूव कर सकती है ना। तो कुछ व्यूवर्स के लिए ट्रैवल, मीटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस क्लोजर या फाइनली स्टेबल कम्युनिकेशन की वाइब भी यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और सबसे ख़ास बात, यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये फील करवाना चाहता है कि आपकी लव लाइफ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अब चाहे ये व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में लाइफ लॉन्ग रहे या आपको इम्पोर्टेंस लेसन देकर आगे बढ़े, तो दोनों सिचुएशन में ये कनेक्शन आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। और शायद इसी वजह से ये रिश्ता इतना डीपली फील होता है, क्योंकि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, सोल लेवल कनेक्शन जैसी एनर्जी दे रहा है ना। तो गाइज ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है कि शायद पास्ट लाइफ में आपका लव लाइफ का साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। शायद आपके इमोशंस, कुछ लेसन्स या कनेक्शन इनकम्प्लीट रहा होगा और शायद इसी वजह से यूनिवर्स ने इस जन्म में आप दोनों को फिर से मिलवाया हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ सको और ये साइकिल कंप्लीट हो सके, है ना। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ये वाइब आ रही है कि कनेक्शन सिर्फ नॉर्मल अट्रैक्शन वाला नहीं था और यही वजह है कि ये इंसान आपको इतनी आसानी से नहीं भूल पाया। कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी, तो शायद इस जन्म में आपकी साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये इंसान आपके लाइफ में आया होगा। इसीलिए शायद ये इंसान आपको पाने की जिद पकड़ कर बैठा है, ऐसे मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना। तो गाइज़ ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए, अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। अच्छा सा कमेंट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।